नमस्कार मित्रों, मैं हूं सत्येंद्र कुमार यादव। एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एसएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है मित्र। जैसा कि जानते हो मित्र, इस चैनल पे आपको टेट, सी टेट, सुपर टेट के अलावा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। ठीक है मित्र, तो इस समय जो मैं कवर करा रहा हूं मित्र, इस समय मैथ के पोर्शन को कवर कर रहा हूं। मैथ के पोर्शन में हमने 2-3 चैप्टर, 4 चैप्टर लगभग कवर कर लिए मित्र। आज जो मैं कवर करने वाला हूं, आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, अनुपात एवं समानुपात। आज हम बेसिक चर्चा करने वाले इस वीडियो में, और उस पे भी किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, इसमें भी आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है मित्र, तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास मिल सके। चलिए मित्र, शुरू करते हैं। अगर बात करें मित्र, आज हम बात करेंगे अनुपात समानुपात की। तो पहले हम यही चर्चा करने वाले हैं कि आखिर अनुपात कहते किसे हैं, ठीक है ना, और समानुपात किसे कहते हैं, फिर उनसे बेसिस कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम बनते हैं, आज उसी की चर्चा करने वाले। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें मित्र अनुपात की, पहले हम देखेंगे अनुपात कहते किसे हैं। तो दो राशियों के तुलनात्मक अध्ययन को ही अनुपात कहा जाता है। ठीक है मित्र, अनुपात कहते किसे हैं, तो कहेंगे सर दो राशियों के तुलनात्मक अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, अनुपात कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई मिश्रण है, मान लीजिए पानी और चीनी का मिश्रण है, तो अगर हमने 1 केजी चीनी डाला 5 लीटर पानी में, तो इसका मतलब दो राशि हो गई, एक चीनी का हो गया, एक पानी का हो गया। तो उनमें अनुपात क्या आया, तो कहेंगे सर एक चीनी और पानी का अनुपात 1:5 में हो गया। यानी दो राशियों का जो तुलनात्मक अध्ययन होता है वही क्या कहलाता है, अनुपात होता है। उम्मीद करते हैं मित्र आपको समझ पाए होंगे। ठीक है ना, अगर हम बात करें समानुपात किसे कहते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। समानुपात का मतलब होता है मित्र कि अनुपातों का आपस में बराबर होना ही क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है। ठीक है ना, जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, समानुपात कहा जाता है। अगर इसको डिनोट करें तो इसको कुछ इस चिन्ह की तरह हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, कह सकते हैं इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ए अनुपाते बी समानुपाते बी, सी अनुपाते डी, कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है। ठीक है मित्र, यानी ए संबंध बी, ए समानुपात का यही जो है वो साइन होता है। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ पाए होंगे। यानी ये कह रहा है कि यहाँ के जो अनुपात है इस अनुपात के बराबर होगा तो वही क्या हो जाता है, समानुपात हो जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। अब हम बात करेंगे मित्र कि वर्गानुपात क्या होता है या द्विघाती अनुपात क्या होता है। वर्गानुपात, जहां आपके इस टॉपिक से ही समझ में आ रहा है कि वर्ग का मतलब होता है कि जो अनुपात दिया रहेगा उसका हम वर्ग निकाल देंगे। द्विघात का मतलब होता है कि दो घात, अगर दो घात रहती है तभी वर्ग होता है। यानी कह सकते हैं, जैसे इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगर मान के चलिए 4:5 अनुपाते 6, ऐसा कुछ अनुपात आपको दिया हुआ हो, अगर आपसे पूछ दे कि सर इसका वर्गानुपात क्या होगा, तो कहेंगे कि इसका वर्गानुपात क्या होगा, कहेंगे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी सबका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है ना, वर्गानुपात निकालना होगा तो सबका क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 16:25:36। ठीक है ना, यानी कि ये इसका आ गया वर्गानुपात। उम्मीद करते हैं मित्र आप समझ पाए होंगे। अगर आपसे एग्जाम में वर्गानुपात से प्रश्न बनता है कि वर्गानुपात किसे कहते हैं, तो कहेंगे सर इनका वर्ग कर, जो अनुपात दिए रहेंगे उन अनुपातों का वर्ग कर देंगे तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा वही वर्गानुपात होगा। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। अगला कह रहा है मित्र वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात का मतलब ये होता है मित्र कि जो भी नंबर दिए होंगे उनका हमें वर्गमूल निकालना होगा। जो भी अनुपात दिया होगा उसका क्या निकालना पड़ेगा, तो उसका वर्गमूल। जैसे अगर मान के चलिए अनुपात दे दिया 16:25:49, अगर ये अनुपात आपको दिया हुआ है, अगर आपसे पूछ रहा है कि इसका वर्गमूलानुपात क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, इनका वर्गमूल निकाल देंगे। जब इनका वर्गमूल निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल कितना होगा, तो कहेंगे सर 4 हो जाएगा, 4:25 का कहेंगे 5 हो जाएगा। ठीक है मित्र, और 49 का कहेंगे 7, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है क्या, वर्गमूलानुपात पूछता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मित्र आप इसको समझ पाए होंगे। चलिए मित्र, अब हम बात कर लेते हैं विलोमानुपात क्या होता है या व्युत्क्रमानुपात। विलोमानुपात को ही व्युत्क्रमानुपात कहा जाता है। यानी कि विलोम का मतलब होता है कि अगर कोई अनुपात दिया हुआ है तो उसके जस्ट विपरीत वाले को लिखना विलोम कहलाता है। जैसे मान के चलिए मित्र, अगर अनुपात आपका दिया हो, जैसे कह दिया 5:6 दिया हो, अगर इसका आपको विलोमानुपात पूछे या व्युत्क्रमानुपात, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/5:1/6।
क्या हो जाएगा 1/5:1/6। यह इसका क्या हो जाएगा 5:6 का व्युत्क्रमानुपात हो जाएगा या कह सकते हैं विलोमानुपात हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। अब हम बात करें मित्र घनानुपात या त्रिघाती अनुपात। ठीक है ना। घनानुपात का मतलब होता है कि घन निकालना, जो भी अनुपात दिए रहेंगे उनका घन। घन का मतलब होता है उसके घाते 3 रख करके, तो घाते 3 रखेंगे तो त्रिघाती अनुपात कहलाएगा, यानी उसी को घनानुपात कहते हैं। जैसे अगर कोई अनुपात दे दिया हो मित्र आपका 2:3:4, अगर यह अनुपात दिया हो, अगर आपसे पूछे कि इस अनुपात का घनानुपात क्या होगा या त्रिघाती अनुपात क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे सर इसका त्रिघाती अनुपात निकालने के लिए हम इसका क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे, यानी 3 घात लगा देंगे। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? कहेंगे सर 8 हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद हम करेंगे 3 का क्यूब, तो कहेंगे सर हो जाएगा 27 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम करेंगे 4 का, तो कहा जाएगा 64। यानी जो आपका आंसर हो जाएगा मित्र वह कितना हो जाएगा? कहेंगे सर 8:27:64। यह इसका क्या है? तो कहेंगे इस रेशियो का घनानुपात है। उम्मीद करते हैं मित्र आप इसको समझ पाए होंगे। देखिए इस बेसिक क्वेश्चन से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, इसकी वजह से हमें बताना बहुत जरूरी था। ठीक है मित्र, चलिए देख लेते हैं। अगला कह रहा है घना मूलानुपात। घना मूलानुपात का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर दिया रहेगा, यानी कोई भी अनुपात दिया रहेगा उसका हमें घनमूल के रूप में लिख देना है, यानी वह अनुपात को घनमूल के अनुपात में लिख देना है। उसी को क्या कहेंगे? घना मूलानुपात, यानी घन मूलानुपात। ठीक है ना। अब देखिए जैसे कोई दे दिया है आपका 64:125 रेशियो, अगर दे दिया 729, ऐसा कुछ दे दिया है मित्र। ठीक है ना। तब आपसे इसका अगर पूछ देगा कि इसका घनानुपात या घन मूलानुपात क्या होगा, तो कहेंगे सर इसका हमें घनमूल निकालना होगा। तो इसका जब आप घनमूल फाइंड करते हो तो 64 किसका? कहेंगे सर 4 का हो जाएगा। 4 का घन होता है 64, यानी घनमूल 64 का 4 आ जाएगा। 125 का क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। जबकि 729 कितना होता है? तो कहेंगे सर जो 729 होता है वह आपका होता है 9 का। कितना हो जाएगा मित्र? कहेंगे 9 का। उम्मीद करते हैं मित्र आपको समझ में आ गया होगा। यानी इसका जो घन मूलानुपात होगा वो हो जाएगा 4:5:9। उम्मीद करते हैं मित्र आप समझ पाए होंगे। अब अगला बात कह रहा है जटिल अनुपात। ठीक है ना। अब देखिए जटिल अनुपात से आपके एग्जाम में प्रश्न काफी बनता है। जटिल अनुपात को ही हम कहते हैं मिश्र अनुपात। ठीक है ना। मिश्र अनुपात कहते हैं, ध्यान दीजिएगा मित्र। जटिल अनुपात को मिश्र अनुपात कहते हैं। अब इसको कैसे लगाया जाता है ध्यान दीजिए। जटिल अनुपात क्या होता है? ठीक है ना। जटिल अनुपात समझेंगे तो अगर मान के चलिए दे दिया है 3:4 या कह दे कि 2:1 या आपसे कह दे कि 5:3, ऐसा कुछ आपको 3 या 4 रेशियो दिया रहता है। आपसे कहता है कि आप जटिल अनुपात बता दो या कहता है आपको मिश्र अनुपात बता दो। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। हम करते हैं क्या मित्र कि ये जो बाहरी वाले अनुपात होते हैं इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सर क्या करेंगे? कहेंगे 3:2:5, फिर रेशियो का चिन्ह लगा देंगे, फिर उसके बाद इसका गुणा कर लेंगे। ठीक है मित्र। यानी किसका? कहेंगे सर 4:1:3 का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इनका जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा, यानी कह सकते हैं 3×2=5, 3×2=6, 6×5=30, 30 रेशियो कितना हो जाएगा? 4×3=12, यानी कि 30:12, या इसको आप कह सकते हैं कितना? कहेंगे सर 5:2। यानी यह जो रेशियो आया इसी को कहा जाता है, क्या कहेंगे सर? जटिल अनुपात या कहेंगे मिश्र अनुपात। ठीक है ना। तो इस टाइप के अगर आपसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं तो उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है मित्र। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं मित्र, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिल सके। उम्मीद करते हैं मित्र यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर मित्र यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो अगली वीडियो में मैं आपको काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ इसी चैप्टर से आपको मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो कि व्यवहारिक गणित के साथ साथ आपके ट्रिक पर भी बेसिस होगा। ठीक है मित्र। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।